हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब भौतिक विज्ञान के पेपर के बाद रसायन विज्ञान के पेपर में आप लोग जुड़ जाइए और 70 में से 70 अंक पाने के लिए हमारे द्वारा आपके चैनल पर दिए गए शॉर्ट वीडियो और वीडियोस जो कि एक पेपर के रूप में आपके चैनल पर इस समय दिया गया है, उसको आप देखिए और 70 में से 70 अंक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी करेंगे। वो प्रश्न क्या है बच्चों? शंकर यौगिक का आईयूपीएसी नाम और उपसंयोजन संख्या लिखिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार आने वाला है बच्चों। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला यौगिक आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरह से आपके पेपर में प्रश्न दिया रहेगा और आपको बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो मेंबर हैं इन पर ध्यान देना है। और ब्रैकेट के अंदर देखो दो मेंबर हैं, एक केंद्रीय धात्विक परमाणु है, दूसरा है लिगेंड्स। तो पहले आप बच्चों लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धात्विक परमाणु का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके पहले ब्रैकेट के पहले क्या है बच्चों? धात्विक परमाणु पोटेशियम है, ठीक है। तो पहले आपको पोटेशियम का नाम लिखना है, उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखना है, उसके बाद केंद्रीय धात्विक परमाणु का नाम लिखना है। समझ रहे हैं? तो आइए लिखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो बच्चों, के को आप क्या बोलते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद बच्चों अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो Cn है, Cn को बच्चों साइनो कहा जाता है। कितने साइनो हैं? 6। तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा। 6 के लिए बच्चों हेक्सा शब्द लगाते हैं, हेक्सा साइनो। उसके बाद आपका आयरन एक ऋणावेशित संकर आयन से जुड़ा, तो फिर इसका नाम, इसके नाम के अंत में एटी लगाना पड़ेगा बच्चों। तो इसका नाम हो जाएगा फेरम से फेरेट। फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर पे विचार करो कि ऑक्सीडेशन नंबर इनका कितना होगा। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हो साइनो का -1 होता है, तो 6 का गुणा -1 में करेंगे, -6 -6 में से 4 घटा देंगे बच्चों, 2 आएगा। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। अब आगे कह रहा है कि इसी कंपाउंड की उपसंयोजन संख्या लिखो। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो उपसंयोजन संख्या जो होता है वो केंद्रीय धात्विक परमाणु ने कुल कितना लोन पेयर ग्रहण किया उसी पर निर्भर करता है। तो यदि हम लोग यहाँ पहले यौगिक को देखें तो कुल 6 लोन पेयर ग्रहण किया है, इसलिए इनकी उपसंयोजन संख्या बच्चों 6 होगी। इनकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तो पहले आपको इसका नाम लिखना है, उसके बाद इसका लिखना है। अब इसमें सबसे पहले NH3 का नाम लिखेंगे। कितने हैं? 6। तो लिखेंगे बच्चों हेक्सा एमीन Cu को क्या पढ़ते हैं? कॉपर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे इनका बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? यहाँ पर देखो -2 है, ठीक है। और इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है तो 2 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड लिखेंगे और इसके बाद इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। क्लोराइड। यदि इस प्रश्न में हम उपसंयोजन संख्या देखना चाहते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं एक अमोनिया से एक लोन पेयर मिलता है, तो 6 अमोनिया है तो 6 लोन पेयर इनको देगा। इस तरह से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा बच्चों। तीसरा प्रश्न है K4Fe2O6। तो पहले इसका नाम लिखेंगे बच्चों पोटेशियम। ब्रैकेट के अंदर हेक्सा एक्वा। H2O का नाम बच्चों एक्वा होता है। उसके बाद फेरेट और उसके बाद बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा? H2O उदासीन है
यहाँ पर 4 लिखा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालते हैं इसका तो 4 आएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों उतना ही आएगा, यानी 6 आएगा। नीचे वाले कंपाउंड में आइए, ये है सोडियम, अंदर देखो बच्चों ये ऑक्जेलेटो है, कितना है ट्राई, 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो। उसके बाद फेरेट, अब ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 निकल गया, 2 आएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बच्चों उपसहसंयोजन संख्या 6 आएगा, क्योंकि एक ऑक्जेलेटो से 2 लोन पेयर मिलता है, तो 3 ऑक्जेलेटो है, 3 गुणे 2 बराबर 6 उपसहसंयोजन संख्या इनका होना चाहिए बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है कि दिए गए अणुसूत्र के आधार पर इनका यूपीएससी नाम लिखो, तो इस प्रकार से नाम लिख देंगे। और कभी कभी प्रश्न आता है बच्चों, ये अणुसूत्र दिया रहता है, सीधा इसका उपसहसंयोजन संख्या पूछता है, तो आप इस तरीके से उपसहसंयोजन संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।